जय श्री कृष्ण। जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका मैं स्पिरिचुअल मन चैनल पर, जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि इसमें छिपा जीवन का सार भी उजागर होता है। तो दोस्तों आइए साथ मिलकर आज की कथा से पाते हैं नई प्रेरणा। दोस्तों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना और आत्मशुद्धि का पावन अवसर है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं और पिछले 3 सीरीज में मैंने आप लोगों को माँ दुर्गा के 3 स्वरूप माता शैलपुत्री, दूसरे दिन पूजे जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन पूजे जाने वाली माता चंद्रघंटा के बारे में बताया है। अगर आपने वो तीनों वीडियोस नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। आज हम सुनने वाले हैं नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा की स्टोरी। माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। कहा जाता है कि जब पूरा ब्रह्मांड अंधकार से ढका हुआ था, तब माँ ने अपनी दिव्य मुस्कान से पूरे सृष्टि की रचना की। इसी कारण इन्हें आदि स्वरूप और सृष्टि की जननी कहा गया। आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा की कथा, स्वरूप और महिमा के बारे में विस्तार से। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अति दिव्य और तेजस्वी है। उनके 8 हाथ हैं, जिसमें कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और अन्य दिव्य शस्त्र सुशोभित हैं। इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और शक्ति का प्रतीक है। माता के मुख से प्रसन्नता और करुणा की आभा झलकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न दिन, न रात, केवल चारों ओर गहरा अंधकार ही अंधकार था। उस समय ना कोई देवता थे और ना ही कोई जीव जंतु। तब आदि शक्ति ने अपना दिव्य तेज प्रकट किया और उसी से एक ज्योतिर्मयी स्वरूप की उत्पत्ति हुई। यही स्वरूप था माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी एक मधुर मुस्कान से शून्य में भी ऊर्जा का संचार किया। उनकी मुस्कान से ही सूर्य की पहली किरणें फूटी और सृष्टि का प्रारंभ हुआ। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि जननी कहा गया। जहाँ कु का मतलब होता है थोड़ा, उसमें यानी कि ऊर्जा या गर्मी, और अंड का मतलब है ब्रह्मांड, यानी थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली देवी। इसलिए उनका नाम पड़ा माँ कुष्मांडा। माता ने स्वयं सूर्यमंडल में निवास किया और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से प्रकाशित किया। यही कारण है कि सूर्य की अग्नि भी उनकी कृपा से ही जीवनदायी बनती है। कहा जाता है कि देवता भी जब किसी असंभव कार्य में असफल हो जाते हैं, तब माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। उनकी कृपा से ही भय दूर होता है और जीवन में प्रकाश फैलता है। कहा जाता है कि जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ, तब माता ने अपनी शक्ति से सभी को संतुलित किया और सृष्टि की रक्षा की। उनके मुस्कान ही जीवनदायिनी ऊर्जा बनकर संसार का आधार बनी। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तजन प्रातःकाल स्नान करके माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। पूजा में गंध, धूप, दीप और लाल फूल अर्पित किए जाते हैं। उन्हें कोहड़ा यानी कि पंपकिन विशेष प्रिय है, इसलिए इस दिन कोहड़े का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। उनकी आराधना से रोग, शोक और संकट दूर होते हैं। दोस्तों, माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि उनकी कृपा से भक्त का हृदय चक्र, अनाहत और मणिपुर जागृत होता है, जिससे शरीर और मन दोनों में संतुलन आता है। वे साधक को प्रकाश, सकारात्मकता और असीम साहस देती हैं। माता की कृपा से भक्त का घर ऐश्वर्य और सुख समृद्धि से भर जाता है। जो व्यक्ति निराशा और अंधकार में डूबा हो, उसकी जिंदगी में माँ अपनी मुस्कान से उजाला कर देती हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा। वे केवल सृष्टि की रचयिता ही नहीं,
बल्कि हर जीव के जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत हैं। कल हम जानेंगे माँ स्कंद माता की कथा और उनके रहस्यमय स्वरूप का महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं स्पिरिचुअल मन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना जय माता दी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की कथा के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों।